हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग यानी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टेंस के अंदर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे, आपको बता दें, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग जान चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आज हम लोग जानेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को, यानी सिंपल सेंटेंस को, जिसे हम लोग कहते हैं, उसका दूसरा नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए एक एक का क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट आपको बता दें। पहचान, आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये वाला मेरा वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट का ही है? आप कैसे पहचानेंगे? चलिए पहचान के लिए परिभाषा है आपकी डेफिनेशन। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुको हो, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिया, दिया, किया, आया, गया, ये सब किसके अंदर आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि एक वचन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे एक वचन को कहते हैं सिंगुलर। क्या कहते हैं? सिंगुलर। एक वचन होता है ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सारे क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। और हम एक वचन के साथ इन टेंसों में हैज का यूज कर रहे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं एक वचन से। और जो बहुवचन है, बहुवचन को कहते हैं प्लूरल। क्या कहते हैं? प्लूरल। प्लूरल के साथ हम लोग किसका यूज कर रहे होते हैं? हैव का यूज कर रहे होते हैं। किसका? हैव का। जरा एक मिनट रिपीट। इन प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, इन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तथा एक वचन के साथ हैज का यूज करते हैं और बहुवचन के साथ हैव का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या है पॉजिटिव सेंटेंस? सकारात्मक। यानी जानेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है आपका? यानी सबसे पहले हम लोग जानते हैं यानी सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें किसका यूज करना होता है? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब यदि एक वचन होगी तो हैज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई भी हो, सबके साथ हम लोग क्या लगा रहे होते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि परफेक्ट का टेंस है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं परफेक्ट से डेफिनेशन है कि जो काम हुआ होता है, यानी हम लोग काम को कर चुके होते हैं, उसे हम कहते हैं परफेक्ट के अंदर जो काम कर चुके होते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, तो अभी अभी खा लिया, तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। जो काम चल रहा होता है, कंटिन्यू रहता है, निरंतर रहता है, वो टेंस किसके अंदर आता है? यानी कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या जाना? यदि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज का यूज करेंगे और बहुवचन होगा तो हम किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव का। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे होंगे, किसका? वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किसका है? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या है एक्सरसाइज 1.3a।
ठीक है। क्या है? वह अपना पाठ याद कर चुका है। क्या है? वह अपना पाठ याद कर चुका है। जैसा कि हम जानते हैं वाक्य के अंत में मैंने देखा क्या है, चुका है, चुकी है आदि शब्द आते हैं, तो ये क्या हुआ, मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। ठीक है, तो क्या है, वह अपना पाठ याद कर चुका है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले जानेंगे। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे वो है। इसके बाद हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, यानी बीच वाला जो पार्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है कर्म। और वर्ब क्या है, यानी क्रिया से हम वाक्य की पहचान करते हैं ये किस टाइप का सेंटेंस है, किस खानदान का है। तो हमें यहां से पता है कि चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द आते हैं, तो ऐसा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जब हम इंग्लिश बनाते हैं सबसे पहले इंग्लिश किसकी बनाएंगे, वो है, तो क्या होगा, वह ही। ठीक है, ही एक वचन है। अगर एक वचन है तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज कर रहे होंगे, हैज का। तो क्या लगाएंगे, ही हैज। वह अपना पाठ याद कर चुका है, यानी याद करना क्या होती है, लर्न। थर्ड फॉर्म लगाएंगे LEARN, तो क्या हो जाएगी, लर्न। ठीक है, थर्ड फॉर्म, ही हैज लर्न अपना पाठ। ही के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव केस हिज, यानी लेसन। ठीक है, सेकंड क्या है, मैंने खाना खा लिया है, तो क्या होगा, आई। सेंटेंस कैसा है, यानी प्लूरल है, तो हम क्या लगा रहे होंगे, आई हैव, खा लिया, यानी खाना क्या होती है, ईट। ईट माने खाना, लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगी ना, तो क्या हो जाएगी, ईटन फूड। ठीक है, आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट है, वे नदी में नहा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, दे हैव। दे हैव नहा चुके, नहाना क्या होती है, वात। वट हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वात। किसमें नहा चुके हैं, नदी में, तो क्या हो जाएगी, इन द रिवर। ठीक है, सुधा ने अपना काम कर लिया है, तो क्या होगा, सुधा, यानी किसी का नाम है तो क्या है, एक वचन है। जब सेंटेंस एक वचन होगा, यदि वाक्य एक वचन होगा, तो उसके साथ में हम क्या लगा रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज। तो सुधा हैज, यानी काम कर लिया, डन हिज वर्क। यहां पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट के टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग लगा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राधा एक मधुर गीत गा चुकी है, तो क्या हो जाएगा, राधा, यानी किसी का नाम है तो एक वचन है, एक वचन के साथ हम लोग क्या लगा रहे होते हैं, हैज। तो क्या करेंगे, राधा, राधा हैज संग, यानी सिंग माने गाना, थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। राधा हैज संग अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग।
ठीक है, यानी मधुर, आ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है श्याम पुस्तकालय को बेच, श्याम पुस्तक को बेच चुका है। क्या है? श्याम पुस्तक को बेच चुका है, यानी श्याम एक वचन है तो क्या करेंगे, श्याम हैज, बेचना क्या होती है, सेल माने बेचना, लेकिन थर्ड फॉर्म हम लोग क्या लगाएंगे, सोल्ड, सोल्ड बुक। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्याम हैज सोल्ड बुक। ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। इसको हम लोग बोलते हैं मैन वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, यानी मैन वर्ब। इसको क्या बोलेंगे, यानी हेल्प करने आया, हेल्पिंग वर्ब। और इसको यानी सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट। ये आपको आना चाहिए, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है और क्या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रमेश घर का काम कर चुका है। क्या है, रमेश घर का काम कर चुका है, तो क्या हो जाएगा, रमेश हैज डन। काम करना क्या हो जाएगी, डन। फॉर हाउस वर्क, हाउस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, मोहन क्रिकेट खेल चुका है, तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज, खेलना क्या होती है, प्लेड, यानी प्ले माने होता है खेलना, लेकिन वर्ब की हम लोग सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म लगा रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगी, प्लेड। क्या खेल चुका है, क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट, वे बच्चों को पढ़ा चुके हैं। क्या है, वे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, बे, यानी बे क्या है मेरा, प्लूरल है, तो क्या बनेगा, दे हैव, दे हैव। टीच माने होता है पढ़ाना, लेकिन वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टॉट, टॉट चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम बाजार जा चुके हैं। क्या है, हम बाजार जा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी प्लूरल है, तो वी हैव, वी हैव। जाना की क्या होती है, गो, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, गॉन टू, यानी मार्केट। ठीक है, वी हैव गॉन टू मार्केट। तुम्हारा भाई किताब लिख चुका है। क्या है, तुम्हारा भाई किताब लिख चुका है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी ये सारे के सारे टेंस कैसे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हैं। योर ब्रदर हैज, लिखना क्या होती है, राइट, लेकिन थर्ड फॉर्म जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिटन। क्या लिखा, बुक। ठीक है,
चिंटू इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुका है। तो क्या लिखेंगे? चिंटू, ठीक है, एक वचन है तो क्या लगाएंगे? हैज। चिंटू हैज यानी पास कर चुका, पास की क्या होगी? पास, थर्ड फॉर्म पास, ठीक है। चिंटू हैज पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, एग्जाम लिख दीजिए, ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जाम। नेक्स्ट, राघव दिल्ली के लिए निकल चुका है। क्या है? राघव दिल्ली के लिए निकल चुका है, तो क्या हो जाएगा? राघव एक वचन है तो हैज, निकल चुका यानी लेफ्ट, क्या हो जाएगा? लेफ्ट। फॉर दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? शीतल खाना बना चुकी है। क्या है? शीतल खाना बना चुकी है, तो क्या होगा? शीतल एक वचन है तो हैज, शीतल हैज कुक, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड द फूड, ठीक है। नेक्स्ट, पिंकी सेब खा चुकी है। क्या है? पिंकी सेब खा चुकी है। पिंकी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट यानी एक वचन है, तो क्या लिखेंगे? पिंकी, पिंकी हैज eaten the apple, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राजीव घड़ी को खरीद चुका है। राजीव घड़ी को खरीद चुका है, तो क्या हो जाएगा? राजीव हैज, खरीदना की क्या होती है? वाई, वी यू वाई, वाई माने खरीदना। वट सेकेंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म क्या होता है? वॉट। राजीव हैज वॉट, वॉट, किसको खरीद चुका है? यानी घड़ी को, वॉच। नेक्स्ट, वे बाजार से पेन खरीद चुके हैं। क्या है? वे बाजार से पेन खरीद चुके हैं, तो वे की स्पेलिंग क्या होती है? प्लूरल है, दे, तो क्या हो जाएगा? दे हैव, खरीदना क्या हो जाएगी? वॉट, वी ओ यू जी एस टी, वॉट, क्या खरीद चुके हैं? वॉट यानी पेन, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट, हरी पुस्तक को पाठशाला में रख चुका है, तो क्या हो जाएगा? हरी हरी हैज, हरी हैज केप्ट, केप्ट माने रखना होता है, थर्ड फॉर्म
अदर मीनिंग भी होती होगी, देख लेना। हरी हैज केप्ट बुक फॉर लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट, हरिओम कुर्सी पर बैठ चुका है। हरिओम कुर्सी पर बैठ चुका है, तो क्या हो जाएगा? हरि 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 ओम, क्या हो जाएगा? हरि ओम हैज, बैठना की होती है सिट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है सट सट सट। आइए, हरिओम हैज सट ऑन द चेयर। ऑन द चेयर। आज का ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है होमवर्क। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। विराज खिड़की खोल चुका है। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। और आपको बता दें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस हमने जाने कि पॉजिटिव क्या होता है। लिया, किया, दिया, आया, गया, चुका, चुकी, चुके, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। यानी जहां काम कंप्लीट हो जाए, जहां काम कंप्लीट हो जाए वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। जैसे हमने अपना पाठ याद कर लिया है, तुमने खाना खा लिया है, वह बाजार जा चुका है, यानी जहां काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। तब तक के लिए आपको बता दें, अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट की होगी, नेगेटिव की होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।